हेलो व्यूअर्स, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि अजलान अपने ऑफिस में काम कर रहा है और उसके चचा उसे मिलने आते हैं। ज़ाहिरन तो अजलान उनसे उठकर मिलता है, बहुत इज्जत देता है। उसके चचा भी उसे अप्रिशिएट करते हैं कि उसने अपने चचा और बाप की गैर मौजूदगी में कंपनी को अकेले संभाला, जिस पर अजलान भी अपनी मजलूमियत का रोना रोने से बाज नहीं आता। फिर वो उन्हें असील के बारे में बताता है कि आउट ऑफ द फैमिली बिजनेस करना मुझे मुश्किल लगता है। हमारा फैमिली बिजनेस है और इसमें असील या आसूदा का क्या काम है। खैर, उमर उनाल उसे कहते हैं कि अपना हौसला और दिल बड़ा करो बेटा, कारोबारी मामला ऐसे ही चलते हैं, बिजनेस किसी एक की मीरास नहीं होता। ये तो जाहिर है कि ये बातें अजलान को पसंद नहीं आनी थी और चचा के जाने के बाद वो कहता है कि इनको क्या मालूम मैंने किस तरह झेला, ये तो 2 महीने की छुट्टी मना कर आ रहे हैं। उमर उनाल जब अपने रूम में जाने लगते हैं तो असील उन्हें रोक लेता है। वो इसी मौके की तलाश में होता है। उमर उनाल को रवायती चचा समझकर वो खूब अजलान की बुराइयां करता है। आखिर में उसे मायूसी होती है जब उमर अजलान कहते हैं कि अजलान मेरे बेटे की तरह है और रही बात कंपनी के मामलात की तो हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। मैं भी अब ड्यूटी पर वापस आ गया हूं और मिलकर इस कंपनी के मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अजलान की सरबराही में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। यहाँ अजलान अपनी कामयाबियों के 4 चांद लगाना चाह रहा होता है, जिसको असील टोक देता है और कहता है कि हमें ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि बाथरूम से तौलिया कब गायब हुआ और किस कस्टमर ने साबुन चोरी किया। मेरे ख्याल से हमें कंपनी में कुछ नया लाना चाहिए। हमें लोगों को एक कमरा किराए पर देने की बजाय उन्हें उन्हीं के ख्वाब बेचने चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें हर कमरे में बोर्ड्स रखनी चाहिए। अगर बोर्ड का आइडिया चल जाता है तो हमें बड़े होटल्स में यॉट्स खड़ी करनी चाहिए। असील के आइडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा उमर को ये नज़र आता है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, लेकिन अजलान असील की बात को वैल्यू करे ये बहुत मुश्किल है। आसूदा साहब अपने भाई को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर बहुत खुश। अजलान के इनकार पर असील बात को ख़त्म नहीं करना चाहता, इसलिए वो कहता है कि वोटिंग कर लेते हैं। वोटिंग से पता चलता है कि अजलान के चचा समेत तमाम लोग इस आइडिया के हक में हैं। अजलान को अपने चचा से ये उम्मीद नहीं थी, लिहाजा वो मीटिंग क्लोज करता है और चला जाता है। वैसे दोस्तों, अजलान ने खुद भी ये बहुत दफ़ा किया हुआ जब वो अपने बाप को छोड़कर अपने चचा के साथ खड़ा हो गया था और जब अजलान ने अपने चचा को नीचा दिखाने के लिए अरूज के फादर से मदद ली, अजलान ने कभी अपने रवैये पर गौर नहीं किया। मीटिंग के बाद आसूदा साहिबा उमर उनाल का शुक्रिया अदा करती हैं कि शायद उन्होंने ये उसकी फेवर में काम किया, लेकिन दोस्तों उमर उनाल ने गैर जानिबदाराना तौर पर कंपनी के हक में फैसला दिया। इस सीन में हम देखते हैं कि दुआ अपने कमरे में एंटर होती है जहां अजलान पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। अजलान उससे कहता है कि तुम्हारा ध्यान आखिर कहाँ है, मैंने तुम्हें एक मोहब्बत भरा मैसेज भेजा अपनी इमोशंस के साथ, जिसके जवाब में से तुमने इतना कहा कि मैं आ रही हूँ। इस पर दुआ कहती है कि मेरी मोहब्बत मैसेजेस तक महदूद नहीं है, मैं तुमसे अमलन मोहब्बत करती हूँ और जताती हूँ, लेकिन तुम्हें तो एहसास ही नहीं है कि तुमने मुझे नाराज़ किया है, इंसल्ट फील करवाया है। जब तुम्हें मेरे इमोशंस का ख्याल नहीं तो बेहतर है मुझे मैसेज मत भेजा कर। मैं तुम्हारे बिहेवियरल टेंट्रम्स को महीनों से बर्दाश्त कर रही हूँ और अब मैं थक चुकी हूँ। इस पर अजलान अपना फिर वही रोना धोना शुरू कर देता है कि मुझे भी गोली लगी है, जिस पर दुआ कहती है कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुम कहाँ हो, तुम खुद मेरे लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हो। इस पर अजलान कहता है कि तुम खुद ही बता दो तुम्हें किस तरह से मनाया जाए, तुमने तो पहले से प्रोग्राम बनाया था मुझसे लड़ने का हर वक्त। इन दोनों की बहस दोस्तों अजलान को गोली लगने के सीन पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ही इमोशनल सीन है किसी भी उस फैमिली पर जिस पर ये गुजरे। इस सीन में दोस्तों नूर और फराज अब्दुल्ला साहब से उनके घर पर मिलने आते हैं। अब्दुल्ला साहब नूर को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता देख बहुत खुश होते हैं। इसी मौके पर अजलान फराज की हिमायत हासिल करने के लिए बोर्ड वाला वाक़या छेड़ देता है कि असील चाहता है हम अपने कस्टमर्स को बोर्ड सर्विस ऑफर करें। इस पर ईशल कहती है कि इसमें कोई कबाहत नहीं, मुझे तो ये आइडिया बहुत पसंद आया है। जिस पर दुआ कहती है कि मेरा भी यही ख्याल है और अजलान उसे घूरने लगता है कि तुम मेरे अगेंस्ट बात कर रही हो। शायद अजलान दुआ से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो हर हाल में उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहे। अगर ऐसी बात है तो अजलान यहाँ गलती पर है। इस पर अब्दुल्ला साहब उसे कहते हैं कि तुम्हें घर और कंपनी के मामलात को अलग अलग रखना चाहिए और ये कि कंपनी के माहौल को पीसफुल बनाओ। इस पर नूर कहती है कि भाई वो मुझे भी पहले थोड़े अजीब लगे थे, लेकिन एक साथ काम करने से आप उनको बेहतर पाएंगे। इस पर ईशल कहते हैं कि मैं ऐसे आदमी से ज़रूर मिलना चाहूँगी जिसकी नूर तारीफ कर रही है। वो अब्दुल्ला से कहती है क्यों ना हम उसे किसी दिन घर पर इन्वाइट करें। इसके बाद जवेरिया आती है अपने पेरेंट्स से गुड नाइट किस लेने, जिसको नूर बड़ी खुशी से लपक कर उठाती है। इस पर अब्दुल्ला साहब उसे माँ बनने की दुआ देते हैं। इस पर ईशल अफसरदा होते हुए कहती है काश मैं भी माँ बन सकती। दोस्तों ईशल खुद को मजलूम दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, हालांकि वो ये बात खुद भी जानती है कि उसकी ये हालत मुस्तफा की गोली की वजह से नहीं हुई। इसके बाद नूर और फराज घर वापस जाने के लिए उठते हैं, जिस पर अब्दुल्ला साहब उन्हें कहते हैं कि बच्चों ये तुम्हारा अपना घर है, इन्विटेशन का वेट मत किया करो, आ जाया करो। वापसी पर नूर और फराज की फिर से लड़ाई हो जाती है। डॉक्टरी सेशन के बाद नूर जितनी एफर्ट्स कर रही है इस रिश्ते में जान डालने की, फराज उतना ही बेजार नजर आता है। घर आकर नूर कहती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, जिस पर फराज कहता है तुम ये नहीं चाहती थी पहले। नूर उसे यकीन दिलाती है कि वो बदल रही है सेशंस के बाद, वो उसके साथ खुश रहना चाहती है, एक फैमिली बनाना चाहती है, लेकिन फराज बेयकीनी का इजहार करते हुए कहता है कि
मैं अभी यहीं हूँ, कहीं भागा नहीं जा रहा। तुम अच्छी तरह सोच लो, इसके बाद फैसला करेंगे। वैसे फराज का भी कोई इतना कसूर नहीं, जितना कुछ उसने सहा है इतनी बेयकीनी तो उसकी बनती है।